सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं जीवन को सुखमय व सफल बनाने के लिए धर्म शास्त्रों के अनुसार 10 सरल से उपाय। इन उपायों को यदि आप अपने जीवन में श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपनाएंगे तो आपको जीवन में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। तो जीवन को सुखमय बनाने के लिए भगवान को नियमित रूप से याद करना चाहिए। उनकी पूजा अर्चना हमको अवश्य ही कर लेना चाहिए। चाहे थोड़े ही समय यदि हम ईश्वर की आराधना नित्य प्रति करेंगे तो ईश्वर की कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनी रहेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि ग्रहों की चाल बदलने से जीवन हमारा कष्टमय हो जाता है, लेकिन ग्रहों की अनिष्टदायक स्थिति को मंगलमय बनाने के लिए कुछ खास व सरल से उपाय यदि किए जाएं तो निश्चित ही उनके शुभ परिणाम हमको प्राप्त होते हैं और जीवन में नए कार्य के प्रति बनाई गई योजनाओं में भी हमको सफलता प्राप्त होती है, कार्य क्षेत्र में भी हमको सफलता मिलती रहती है। तो आइए अब हम जानते हैं ऐसे ही कुछ खास व सरल से उपाय। इनको जीवन में यदि श्रद्धा भक्ति पूर्वक हम अपनाते हैं तो हमको सफलता अवश्य ही मिलती रहती है। तो सबसे पहला उपाय तो इस प्रकार से है कि प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल व कच्चा दूध चढ़ा करके 7 परिक्रमा करके भगवान सूर्य नारायण, शंकर जी और पीपल, इन तीनों की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना चाहिए और चढ़े हुए जल को अपने नेत्रों में लगाना चाहिए और इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करना चाहिए। ओम पितृ देवाय नमः, इसका 4 बार उच्चारण करना चाहिए। तो राहु, केतु, शनि और पितृ दोष का निवारण इससे हो जाता है। दूसरा उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल उठते ही माता पिता, गुरु एवं वृद्धजनों को प्रणाम करना चाहिए और उनका आत्मिक आशीर्वाद प्राप्त करके दिन की शुरुआत हमको करना चाहिए, कार्य की शुरुआत करना चाहिए। और इसके बाद 5 सुगंधित अगरबत्ती अपने देव स्थान पर अपने इष्ट देवता के प्रति आपको लगाना चाहिए और दिन की शुरुआत या कार्य की शुरुआत आपको करना चाहिए। इससे कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता के योग बनेंगे और आपको धन लाभ भी इससे होता रहेगा। तीसरा उपाय इस प्रकार से है, नित्य प्रतिदिन गाय को गुड़ व रोटी खिलाना चाहिए, गाय का पूजन करना चाहिए और कामधेनु का उच्चारण करते हुए यह प्रार्थना करना चाहिए कि कामधेनु वांछित कार्य को सिद्ध करेगी, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। गाय को प्रणाम भी करना चाहिए, तो इससे कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती रहती है। चौथा उपाय इस प्रकार से है कि नित्य प्रति कुत्तों को रोटी खिलाना चाहिए और पंछियों को दाना भी डालना चाहिए, तो शुभ मंगल कार्य हो जाता है। इसके अलावा अगला उपाय इस प्रकार से है कि घर पर आए मेहमानों की निष्काम भावना से हमको सेवा करना चाहिए, क्योंकि अतिथि को भगवान के समान माना गया है। अतिथियों को संतुष्ट करने से ही भगवान की पूजा अर्चना हो जाती है, भगवान का शुभ आशीर्वाद हमको मिलता है। इससे धन धान्य की हमारे घर में कमी नहीं आती है। छठा उपाय इस प्रकार से है कि हमेशा प्रातःकाल भोजन बनाते वक्त माताएं बहनें एक रोटी अग्निदेव के नाम से बना करके शुद्ध घी तथा गुड़ मिला करके बृहस्पति भगवान को अर्पण करें, तो घर में वास्तु पुरुष को भोग लग जाता है और इससे देवी अन्नपूर्णा की भी विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। घर में अन्न धन की कमी नहीं आती है। सातवां उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करके भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए भगवान शिव जी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसा करने से जीवन में आने वाले दुख, संकट, बाधाएं स्वतः दूर होते हैं और कार्य क्षेत्र में हमको सफलता प्राप्त होती रहती है। अगला 8वां उपाय इस प्रकार से है कि स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण देवता को एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल, गंगा जल, चंदन, लाल पुष्प रख करके 3 बार अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और भगवान सूर्य देवता को हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। इन मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। ओम भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, आदित्याय नमः, सूर्य नारायणाय नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए बार बार सूर्य देवता को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में विशेष सफलता मिलती है, सम्मान मिलता है और कार्य में यश की प्राप्ति होती है। 9वां उपाय इस प्रकार से है
कि यथाशक्ति कुछ न कुछ गरीबों को नित्य प्रति दान अवश्य देना चाहिए और प्रत्येक प्राणी पर दया का भाव रखना चाहिए। तन मन धन से सेवा सहयोग करते रहना चाहिए। सेवा करके यश प्राप्ति की भावना नहीं रखना चाहिए और कहीं भी दान यदि आप करें तो नाम उच्चारण करके दान नहीं करना चाहिए। गुप्त दान आपको करना चाहिए, क्योंकि गुप्त दान करने का अनंत गुना फल हमको मिलता है। 10वां उपाय इस प्रकार से है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए नित्य गायत्री महामंत्र की माला आपको अवश्य जपना चाहिए या गायत्री जी के नाम मंत्रों का यथाशक्ति नित्य प्रति अपने इष्ट देवता के सामने अथवा गायत्री माता की तस्वीर रख करके उनके सामने नित्य प्रति गायत्री महामंत्र की एक माला आपको अवश्य जपना चाहिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जाने अनजाने में किए हुए पापों का नाश हो जाता है। घर में सुख संपदा की कमी नहीं आती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।